गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम ब्रह्म सुरेंद्र संस्तुतम संस्तोम्यहं भागवतं सुरार्चितं संस्तोम्यहं भागवतं सुरार्चितं। भागवत जी को कृष्ण स्वरूप मानकर भाव से प्रणाम कीजिए। नमः श्री द्वारिकेशाय गाश्यचारयते नमः राजराजेश्वरायाथ पार्थसारथये नमः। क्वायं क्षुद्रमतीर्दास क्व स्वामी गुणवारिधि मुहुर्मुहुर्निमग्नं मां क्षमस्व करुणानिधे। नयस्य साक्षात् भवपद्मजादिवीर रूपं दियावस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदता मे ससात्वतां पति प्रसीदता मे ससात्वतां पति। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी का पूजन कीजिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तुलसी मैया का पूजन करें। नमस् तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संप्रदायिके तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुते नारायण मन प्रिय। तुलसी मैया की। व्यास जी महाराज का पूजन कीजिए। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितीर सतान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। स्वसुखनिवृत्तचेतास् तद्व्युदस्तान्यभावो व्यजितिररुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयं व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलब्रजिनाग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि व्याससूनं नतोऽस्मि। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे। बोले श्री व्यास जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधा माधव भगवान की। जगत गुरु स्वामी श्री जी महाराज की। निम्बारक भगवान की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भागवत जी का पूजन हुआ। व्यास जी का पूजन हुआ। कथा के मुख्य यजमान भवतारिणी भागवत जी की आरती में प्रवेश करेंगे। भागवत जी की हम सब मिलकर आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। जे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम जही हरि ध्यान जही हरि नाम जही
राम जही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी सुख करनी जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कह मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल जग पंथ खोल बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही श्री राम जही घनश्याम जही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयम् उदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं यं प्रव्रजन्तं अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रीदिदं
मयि दया तरवो विनीत तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि किरीट के महाराज मन्यतमानं कृतसर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्यं मालाधरं केशवम् अभ्युपेमि कान्तिः सीतामृषति निन्दितशारदेन्दो यत्रे गतो विलसितां सीताङ्गशोभा वृन्दावनेश्वरी हृदयामनगाङ्गसंगं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि वंशी विभूषितकरावनवनीरदाभा पीताम्बरादरुणं बिम्बिफलादरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं कामकामग्नं कामभावाय कामये व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकः लोकामुक्तः कलेर्ग्रहात् श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यशेव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिर्यानं ताभ्यां च समन्विता
तां श्री भागवतीं गाथा वंदे युगले रूपिणी। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम नीलांबर राधा पीतांबर हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम सब द्वार को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार। ओ वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। ओ वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनकी युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। जिनकी युगल चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। जय राधी जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय
रसिक रसीलो छल छबीलो गुण कर बीलो प्यारो श्री कृष्ण रस विहारिणी रस विस्तारिणी प्यार धारिणी प्यारी श्री राधिनी रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय धारणी प्यारी श्री राधे नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी प्यारो श्री कृष्ण नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुभंगी प्यारो श्री कृष्ण प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधिनी प्राण प्यारी रूप सुजियारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे सुंदर वरतर प्यारो श्री कृष्ण शोभा श्रेणी मोभा बेनी कोकिल बेनी प्यारी श्री राधे श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्ण कीरति कंता कामिनी कंता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्ण चंदावदनी कुंदारधनी शोभा सदनी प्यारी श्री राधे
रति रस रेली आती अलबेली प्यारी श्री राधे सबे सुख सागे सब गुण आगे रूप उजागर प्यारो श्री कृष्ण सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर प्यारो श्री कृष्ण रमणी रम्या कर तमन्या दुनिया गम्या प्यारी श्री राधे ये रमणी राम्या तरुतर ताम्या गुण आगम्या प्यारी श्री राधे वासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण राम निवासी प्रभा प्रकाशी सहस सुहासी प्यारो श्री कृष्ण शक्त्यानादिनी अति प्रियवादिनी हरे वादिनी प्यारी श्री राधे शक्ति आह्लादिनी अति प्रिय वादिनी उरे उन्मादिनी प्यारी श्री राधे सरस सलोना सुबह सुठोना प्यारो श्री कृष्ण अंगे अंगे तोता सरस सलोना सुगंध सखोना प्यारो श्री कृष्ण
राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके 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 राधे राधे राधिके जय जय 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 राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके ना कि चुकिया न कर सकूं ना कछु करने योग्य जो कछु किया हरि आपने हरि आप ही करने योग्य जो कछु किया हरि आपने हरि आप ही करने योग्य ब्रजलता तर बैठ कर पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधेश ब्रज रज मुख में डार गए सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधेश अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जगनंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जिनके संग श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी माँ जगत जननी जगत माया माँ पराम्बा साक्षात माँ मनसा जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सबको प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद आचार्य वृंद ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं व मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय।
श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुनः किशोरी जी के हेतु की कृपा आज हम सब के ऊपर हुई और इसी कृपा के अनुगत हम और आप सभी किशोरी जी की ही गोद में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दिवस में आके विराजमान हुए। धन्य है यह भागवती वार्ता प्यारे और धन्य ही है भागवत धर्म कि जिसकी छत्र छाया में बैठ के जीव स्वयं साक्षात राधा रानी के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, स्वयं साक्षात ठाकुर के चरणों का दास बन जाता है। कि भक्ति महारानी सदैव विनम्रता के सिंहासन पर बैठकर आती है प्यारे। जीवन में जो झुकता है कहते हैं उसे ही परमात्मा मिलते हैं। कि झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ तो बस खाक मुर्दे की पहचान होती है। कि जीवन में झुक के ही प्रभु को पाया जा सकता है। भगवान को पाने का एकमात्र संसाधन विनम्रता है। इसलिए राजा परीक्षित सदगुरुदेव के चरणों में विनम्र होके बैठे हैं और सदगुरुदेव राजा को परम पवित्र परम पावनी आह्लादनी श्रीमद् भागवती कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आप सबने बड़ा सुंदर भगवान का विवाह श्रवण किया कि रुक्मिणी जी के संग भगवान का सुंदर विवाह हुआ। और कहते हैं कि बड़ी सुंदर तैयारियां विवाह की हुई। द्वारिका जाके भगवान ने सुंदर विवाह किया और भगवान रुक्मिणी जी के संग द्वारिका में रहने लगे। इसी बीच में आज कहते हैं कि सतगुरुदेव के चरणों में राजा ने प्रश्न कर लिया कि हे सतगुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण को मणि चुराने का दोष भी द्वारका में ही लगा था। सतगुरुदेव कहते हैं हाँ राजन, भगवान के ऊपर भी एक बार दोष लगा था। वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः संयमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम में दत्तवान् संयमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम में दत्तवान्। सत्रजीत स्वतनयामा, किसी द्वारिका में एक सत्रजीत नामक व्यक्ति रहा करता था जिसने भगवान को कलंकित करने का प्रयत्न किया और अंत में अपनी कन्या देकर कहते हैं किए हुए कर्म का उसने पश्चाताप किया। कहा प्रभु यही पवित्र कथा मैं सुनना चाहता हूं। सतगुरुदेव सुनाते हैं। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य
परमहंस प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदाय सूर्यसन्तुष्टः संयमन्तकम् सूर्यसन्तुष्टः संयमन्तकम्। हाँ, ये प्यारे इसी द्वारिका में ये सत्रजीत नामक जो व्यक्ति रहता था, इसने एक समय भगवान सूर्य की अनन्य उपासना करी। हमारे सनातन में सूर्य को साक्षात नारायण कहा गया। क्यों कहा गया? कहा जो रात्रि के अंधकार को समाप्त कर दे वो है नारायण। अपने प्रकाश से जो पुलकित तो होके घने अंधकार को समाप्त कर दे वो साक्षात नारायण है। इसलिए सूर्य को नारायण ही कहा गया। सूर्य उपासना सत्रजीत ने की और उसी का परिणाम हुआ कि सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर सत्रजीत को एक मणि दी। इस मणि का नाम है संयमंतक मणि। इस मणि का नियम है कि अपने से 8 गुना ज्यादा स्वर्ण प्रतिदिन दिया करती है। आज सूर्य उस मणि को लेके जैसे ही द्वारिका में पहुंचा, सारी द्वारिका में ये बात फैल गई कि मानो साक्षात सूर्य देवता द्वारिका में आ गए हैं। ये भ्रम फैल गया। ये बात महल में भी पहुंची जाके। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, साक्षात सूर्य देवता द्वारिका में आए हैं, हमें भी दर्शन करना चाहिए उनका। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं देवी वो कोई सूर्य देवता नहीं, अपितु वो तो सूर्य के अनन्य भक्त सत्रजीत हैं, जिन्हें तप के माध्यम से वो मणि मिली है। कई दिन बीत गए थे इस बात को। एक दिन सत्रजीत की भेंट भगवान से हुई। भगवान ने सत्रजीत से कहा, हे सत्रजीत, अगर मानव के पास कोई ऐसी वस्तु हो जिस वस्तु से पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सके, तो वो वस्तु जीव को, मानव को अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए देनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो संयमंतक मणि राज्य कल्याण के लिए दे सकते हो, राष्ट्र का कल्याण होएगा इसमें। सत्रजीत ने कहा, नहीं, ये तो मेरे अनन्य सूर्य देव की उपासना का फल मुझे मिला है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं सत्रजीत। यूं कहते कई दिन बीत गए। एक दिन की बात, सत्रजीत के एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। कहते हैं प्रसेन को शिकार खेलने का बड़ा शौक है। भाई से बड़ा प्रेम करता है सत्रजीत। प्रसेन ने कहा, भैया आज मुझे ये मणि चाहिए जो तुम्हारे पास है। अब अपने भाई को मना नहीं कर सका सत्रजीत उस मणि को। कहते हैं प्रसेन ने संग लिया और लेके शिकार खेलने चल पड़ा। कहते हैं कि आज भी हम रतन डालते हैं। आज भी लोग ज्योतिष के अनुसार रतन डालते हैं, माणिक, पुखराज इत्यादि, पन्ना। तो प्यारे रतन धारण करके, ये रतन शुद्ध होते हैं। जो कहा कि अगर इन रत्नों को धारण करके मानव कोई गलत कार्य करे, गलत खाए, गलत पिए, गलत आचरण करे, तो ये रतन उसका बुरा फल देना प्रारंभ कर देते हैं। सत्रजीत का भाई प्रसेन भी आज उस संयमंतक मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने गया, जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। जब साय तक वो वापस नहीं आया, सारे राज्य में सत्रजीत ने ये बात फैला दी कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और उससे वो मणि छीन ली। महल में जब ये बात भगवान को पता चली, रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हुई। भगवान ने आश्वासन दिया, देवी मैं अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा के आऊंगा। और मेरे भगवान गुप्तचरों को संग लेके मणि को ढूंढने के लिए निकले। प्रभु निकले और वन में आगे बढ़े। वन में एक जगह पर बहुत सारे गिद्ध इकट्ठे हुए थे।
भगवान वहां जब पहुंचे तो देखा प्रसेन वहां मरा पड़ा है। प्रभु कहा फिर मणि कहां है? कहा मणि तो केहरी के पांव के अग्रभाग में है। पांवों के निशान के पीछे पीछे गए ढूंढते ढूंढते आगे जाके देखा केहरी मरा पड़ा है। कहा मणि कहां है? मणि एक सिंह के पास है। पांवों के निशानों के पीछे पीछे गए, आगे सिंह भी मरा पड़ा है। कहा मणि कहां गई महाराज? कहा मणि एक ऋक्षराज के पास है। ऋक्षराज के पांवों के निशानों के पीछे पीछे जब गए भगवान तो वो पांवों के निशान कहते हैं कि गुफा के बाहर जाके रुक रहे थे, समाप्त हो रहे थे। भगवान को यहां पे लीला करनी थी अपनी, इसलिए गुप्तचरों को बाहर ही रोक दिया और मेरे भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। बालक मणि के संग खेल रहा, भाई चिल्लाई अरे आओ दौड़ो, बचाओ मेरे बालक को कोई मारने आया है। ऋक्षराज बाहर निकले और कहते हैं ऋक्षराज बिना विचारे भगवान के संग युद्ध करने लगे। प्रहार पे प्रहार होने लगे महाराज। और अंततः ऋक्षराज का शरीर शिथिल होने लगा। भगवान ने छाती के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही वो प्रहार हुआ ऋक्षराज के, तो ऋक्षराज ने भी भगवान की छाती पे प्रहार किया और जैसे ही प्रहार हुआ भगवान के वल्कल हटे, वस्त्र हटे और छाती के ऊपर भगवान के वक्षस्थल पर कहते हैं श्री का चिन्ह आज ऋक्षराज को दिखाई दिया। और जैसे ही वो श्री का चिन्ह दिखा ऋक्षराज आज मानो भगवान के समस्त नतमस्तक हो गए महाराज। नतमस्तक हो गए ऋक्षराज। और प्रभु कहा धन्य हो प्रभु, ऐसी कृपा आपने करी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करी। हे प्रभु इतनी देर क्यों हुई आने में? प्यारे ये ऋक्षराज कौन थे? कहा ये ऋक्षराज और कोई नहीं थे, ये स्वयं श्री जामवंत जी महाराज थे। श्री राम अवतार में श्री जामवंत जी महाराज जिस समय रामायण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी भगवान राघवेंद्र को कहते हैं कि हे प्रभु मैंने तो रावण को युद्ध में बस एक धक्का दिया था, रावण मूर्छित हो गया। अब मुझे अपने बल का ज्ञान तो है नहीं कि मेरे अंदर कितना बल है। क्यों ना एक बार आप मेरे संग युद्ध करके देख लो। ऋक्षराज की बात सुनकर राघवेंद्र मुस्कुराए। हे ऋक्षराज इस समय तो मैं आपका स्वामी हूं और आप मेरे अनुचर हैं, सेवक हैं। स्वामी और दास का युद्ध अच्छा नहीं लगता, परंतु आपकी इच्छा मैं एक दिन अवश्य पूर्ण करूंगा। दिव्य देहधारी श्री ऋक्षराज जी जामवंत जी महाराज तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस गुफा में। और आज मेरे राम ने कृष्ण बन के श्री जामवंत जी महाराज की वो इच्छा पूर्ण करी। सारी बात बताई भगवान ने मणि के विषय में। तो ऋक्षराज ने कहा कि हे प्रभु ये मणि तो आपकी ही है, ये मैं आपको दूंगा ही, परंतु इस दास के भी एक मणि है, एक कन्या है जिसका विवाह मैं संसारी पुरुषों के संग नहीं करना चाहता। इस कन्या का विवाह मैं किसी भगवान के भक्त से करना चाहता था, परंतु अगर स्वयं भगवान मिल गए तो हे प्रभु आपको इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रभु जैसे ही ये बात कही भगवान एक समय तो विचार करने लगे, परंतु लीला पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, इसलिए लीलाओं का सृजन मेरे भगवान ने करना है। इसलिए मेरे भगवान ने जामवंत जी की कन्या जामवती जी का विवरण किया। मणि लेके मेरे भगवान आज पहुंचे सीधे द्वारिका, जहां पर सत्राजीत से मेरे भगवान मिले और उसे वो मणि देने लगे। सत्राजीत को सारी बात पता चली। सारे राज्य में सत्राजीत के लिए लोग सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे। प्रभु
सत्राजीत ने सोचा इस निंदा से कैसे बचा जाए। कहा एक कन्या है मेरी, अगर मैं उसे भगवान को अर्पित कर दूं और ये मणि भी भगवान को दे दूं तो फिर मेरी निंदा नहीं होगी। भगवान से अनुमोदन किया कि हे प्रभु, मैं अपनी कन्या का वर्ण इस मणि के संग आपसे करना चाहता हूं, मणि भी आपको देना चाहता हूं। तो प्यारे भगवान ने कहा सत्राजीत मणि तुम्हारे ही पास रहने दो। क्यों? क्योंकि इस मणि के कारण ही तो ये सारी घटना घटी थी। कहा ये मुझे नहीं चाहिए, परंतु कहते हैं सत्राजीत की कन्या जिसके संग भगवान का आज फिर तीसरा वर्ण हुआ, विवाह हुआ। और यूं करते करते कहते हैं मेरे भगवान के 8 ये विवाह हुए। यथाहतो भगवता भौमोयेन चचात्रियः निरुद्धा एतदा चक्षु विक्रमं शारंगधन्वनः। परीक्षित ने पूछा हे सतगुरुदेव, भगवान ने भौमासुर को क्यों मारा था? सतगुरुदेव सुनाते हैं कि हे राजन, जीवन में अत्यधिक संचय करना विनाश का कारण बन जाता है। एक शिकारी था, संचय करने का उसे बड़ा शौक था। एक एक करके उसने 20 शिकार इकट्ठे कर लिए। आज जब भूख लगी तो सोचा कि 20 तो मेरे अगले 20 दिनों में काम आएंगे, आज के लिए ताजा करके आता हूं। शिकार करने गया, मृग के ऊपर तीर बांधा और जैसे ही वो तीर छोड़ा, सामने से पत्थर में जाके तीर लगा। मृग तो उछल गया, पत्थर में तीर लगा और वो तीर वापस वहां से आया और शिकारी के पेट में लगा। शिकारी स्वयं शिकार हो गया। इसलिए प्यारे, जीवन में अगर संचित करना ही है तो हरि नाम को संचित करो, भगवान नाम को संचित करो। इसी शिक्षा को देते हुए भगवान सतगुरुदेव ये पावनी कथा श्रवण करा रहे हैं कि भौमासुर नामक दैत्य था महाराज। इसे भूमिपुत्र भी कहा गया। इसने भी जीवन में संचय किया। संचय किया किसका? अधर्म का। राजकन्याओं को ये बंदी बनाता था। इसलिए ये राजकन्याओं को उठा उठा के लाता था और 16,100 राजकन्याएं इसने अपने बंदी गृह में कैद कर ली। भगवान को जब भगवान ने देखा कि इसके पाप का घड़ा भर गया है, तो आज मेरे भगवान इसका जो राज्य था वो 3 जगह से घिरा हुआ था महाराज। अग्नि से, जल से और कंदरों से। मेरे भगवान वायु मार्ग से गए और कहते हैं इसके राज्य में भगवान ने प्रवेश किया। भौमासुर भगवान को मारने दौड़ा। मेरे भगवान ने थोड़ी देर इसको चकाया, अंततः भगवान के पदाघात से आज इसका संहार हो गया। बोलो भौमासुर मर्दन भगवान की जय। बंदी गृह से भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया और कहा हे देवियों, अब सब तुम अपने अपने घरों को जाओ। वो देवियां रोती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, अब हमारा कौन सा घर, अब हमारा कौन सा घर गोविंद, कौन हम पे विश्वास करे प्रभु। दैत्य की कैद में हम रह के आई हैं। हे प्रभु, अब हम कहां जाएं? भगवान कहते हैं मैं आश्वासन देता हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कहा प्रभु अब तो आप हो, जब आप नहीं होंगे तब। हमने तो सुना था प्रभु संसार में जिसका कोई नहीं होता उसके केवल तुम होते हो, उसके केवल तुम होते हो गोविंद। ऐसा कह के वो ब्रज गोपियां, वो देवियां, राजकुमारियां भगवान के चरणों में रोने लगी कि हे गोविंद,
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ये सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हम साथ रहे जन्मों तक बस, साथ रहे जन्मों तक बस, रखना इतनी बात। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बनवारी, मेरे सिर पे रख दो बनवारी। मेरे सिर पे रख दो बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सब गाइए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हुए। पकड़ ले तो वाली के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन पानी के नाव चली नाव पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मैं छाई अंधेरी रात। हे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे
हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक बस, हम साथ रहे जन्मों तक बस, रख लो इतनी बात। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बनवारी, मेरे सिर पे रख दो बनवारी, मेरे सिर पे रख दो गिरधारी। सिर पे रख दो गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ, ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। हाँ 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 जन्म जन्म का साथ। हे जन्म जन्म का साथ। हे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। हे ठाकुर, सुख में रखो चाहे दुख में, सुख में रखो चाहे दुख में, बस होती रहे मुलाकात। हे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और कहते हैं परमात्मा से अगर परमात्मा को ही मांग लिया जाए प्यारे, तो वो परमात्मा देने में हिचकिचाते नहीं। भगवान ने कह दिया ब्रज गोपियों को कि हे ब्रज गोपियों, तुमने ठीक ही कहा, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और मेरे भगवान ने कहते हैं कि ही समय में समस्त उन 16,100 राजकन्याओं को आज भगवान ने अपनाया। इस तरह से मेरे भगवान की आज ये 16,108 विवाह हुए कि मेरे भगवान ने जिसे भी अपनाया ना, कुछ परिस्थितियों वश ही अपनाया प्यारे। और भगवान का वो कुटुंब, वो परिवार आगे बढ़ा। सदगुरुदेव सुनाते हैं, अनेकों अनेक आख्यान श्रवण कराते हैं। आगे चल के कथा सुनाई श्री निर्गराज जी महाराज की। एक दो पवन राजन जग मोरे कुमार रहा, विहर तुम सांप
प्रद्युम्न चारु भानु गदादया चारु भानु गदादया। एक दिन भगवान के पुत्र सांब प्रद्युम्न चारु भानु और गद घूमने गई। कहते हैं घूमते घूमते आज इनकी दृष्टि एक कुएं में पड़ी महाराज। जिस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। कृकला सम मेरी भम विक्षे विस्मित मानसः तस्य चोधरणे यत्नम् चक्रुस्ते कृपयान्वितः चक्रुस्ते कृपयान्वितः। वह जो गिरगिट था कहते हैं पर्वत के समान था महाराज, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। और प्रभु बालक दौड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए कि हे प्रभु, हे पिताजी, एक गिरगिट पड़ा है कुएं में, आओ ना आके उसकी रक्षा करो प्रभु। भगवान बालकों के संग चल पड़े और मेरे भगवान ने उस गिरगिट को कुएं में जैसे हाथ दिया, अपनी ओर खींचा, वो गिरगिट सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रणाम किया उस राजा ने भगवान को। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम कौन हो और किस कारण से इस योनि में आके पड़े? वो राजा कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे ही मुख से सुनना चाहते हो। तो मैं आपको बताता हूं। नृगो नाम नरेंद्रो नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाको तनयः प्रभु दानिष्यामाख्यायमानेषु यदिति करणं सदृशं यदिति करणं सदृशं। प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृगु हूं। अगर कहीं आपने दानियों की सूची देखी हो, उसमें आपको मेरा नाम भी मिला होगा। हजारों गायें दान करके मैं प्रातः काल कुछ ग्रहण करता था, लाखों गायें दान करके मैं दोपहर को कुछ खाता था, और करोड़ों गायों का दान करके मैं सायंकाल को भोजन ग्रहण करता था। ये मेरा नियम था। कहा, राजन, इतना सब कुछ करके भी इस योनि में क्यों पहुंचे? राजा कहते हैं कि हे प्रभु, अपने ही किए हुए दोष के कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा। एक समय में ब्राह्मणों को गाय दान कर रहा था। मैंने एक गाय एक ब्राह्मण देवता को दान कर दी, और वही गाय फिर से उस झुंड में मिल गई जिन गायों को मुझे दान करना था। वही गाय मैंने फिर से दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दी। फल क्या मिला? दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, आके आज वो दोनों मुझे कहते हैं, हे राजन, एक गाय को तो 2 बार दान करता है, तेरी वाणी स्थिर नहीं है, इसलिए जा जा तो गिरगिट बन जा। राजा ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हुआ। हे विप्र देवता हो, पृथ्वी के देवता हो, मेरे किए हुए अपराध को क्षमा करो। हे विप्र देवता हो, मैंने अनजाने में ही ये पाप किया। हे प्रभु, ब्राह्मण तो क्षमाशील होते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो। दया की मूर्ति ब्राह्मण देवताओं ने आज कहा,
कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण भी स्वयं भगवान ही करेंगे। आज मानो ये गिरगिट बन के इस कुएं में पड़ा था, स्वयं भगवान ने आके इसका उद्धार किया। कि प्यारे, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छा है कि हम अत्यधिक दान करें। धन की दो गतियां हैं, या तो इसका उपभोग करो या इसका सददान करो। अगर दो गतियां धन की ना बनी तो धन अपनी तीसरी गति स्वतः बना लेगा। और इस संसार में धन की तीसरी गति है कि ये विनाश की राह पकड़ लेता है, स्वतः अपनी राह बना लेता है। इसलिए करो, अत्यधिक करो। सुपात्र को दान दो, जितना दिया जा सके दो। परंतु प्यारे, जीवन में एक बात को गांठ बांध लेना चाहिए मानव को, कि वैसे तो धर्म एक बात कहता है कि अगर दान इस हाथ ने किया ना तो दूसरे हाथ को ये ना पता हो कि दान क्या किया गया हो। ये धर्म की बात है प्यारे, दान का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। दान तो हृदय का भाव है, और ये जो कली काल है ना, ये केवल एक दान पे ही टिका हुआ है। चार पग थे प्यारे धर्म के, द्वापर में दया पवित्रता दान व सत्य। तीन कट गए, दया पवित्रता सत्य, केवल एक चरण बचा, वो है दान। इसलिए जीवन में करो, करो जितना हो सके, परंतु उस दान का व्याख्यान कभी ना होवे। ये धर्म कहता है। ऐसी शिक्षा मेरे भगवान आज कहते हैं, समस्त जगत को देते हैं। और आगे चलकर सतगुरुदेव कथा सुनाते हैं, परम पवित्र। ये कथा है राजसूय यज्ञ की, कि महाराज युधिष्ठिर के पास एक बार स्वर्ग से श्री नारद जी महाराज पांडु जी महाराज का संदेश लेकर आए कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर ने विचार करके कहा कि अगर पिता की इच्छा है तो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कि पिता किसी धर्म के संकल्प को अगर करे तो संतानों को उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी ने जीते जी कोई संकल्प किया हो कि प्यारे मुझे इस कार्य को करना है, तो संकल्प के प्रति दृढ़ होके उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज पांडु ने आज ये संदेश भेजा है स्वर्ग से। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज आज भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका से सीधे हस्तिनापुर पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूते भवस्ततः संपादयन् प्रभु संपादयन् प्रभु। हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करके आपको और देवताओं का पूजन करना चाहता हूं। प्रभु आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूर्ण करें। कि जिस संकल्प में भगवान मिल जाएं प्यारे, उस संकल्प को पूरा होने से कौन रोक सकता है। इसलिए गोविंद ने आज कहा कि हे राजन, यज्ञ तो तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा, परंतु इस यज्ञ की पूर्ति में जो बाधक है वो है जरासंध। इसके लिए
कहते हैं कि हमें जरासंध को पराजित करना पड़ेगा। प्रभु इस बीच में महाराज भीमसेन बोली कि मेरा बल गोविंद की नीति और अर्जुन की कुशलता, ये तीनों मिलके जरासंध को पराजित करेंगे। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भीमसेन, हे अर्जुन, तुम दोनों मेरे नेत्र हो और श्री कृष्ण स्वयं साक्षात मेरे हृदय हैं। अपने तन को खोके मैं इस यज्ञ को नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, रणभूमि में अगर मारे गए तो वीर गति को प्राप्त होएंगे, और अगर जीत गए तो धर्म का प्रसार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए दोनों ही बातें उचित होंगी। और वीर पुरुष परिणाम की चिंता किए बगैर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। धारणा जिसकी दृढ़ हो और उद्देश्य जिसका पवित्र हो, उसे इस संसार में कौन हरा सकता है प्यारे। इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं प्यारे, अधम, मध्यम व उत्तम। एक पुरुष होता है वो जो किसी कार्य के बारे में सोचता है, सोच के ही उसका परिणाम सोच लेता है और पीछे हट जाता है, उसे कहते हैं अधम पुरुष। कि उसने कार्य को सोचा तो था परंतु करने की कोशिश ही नहीं करी। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो किसी कार्य के विषय में सोचता है, आगे बढ़ता है, बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, और उन विघ्नों से डर के वो बीच में से ही पीछे हट जाता है। और एक पुरुष होता है वो जो किसी कार्य के बारे में सोचता है, उसका परिणाम सोचता है, फिर वो आगे बढ़ता है, बीच में विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से लड़ता है, और लड़के वो जीतता है और उस कार्य को वो पूर्ण करता है। उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। कि प्यारे, जीवन में हमें उत्तम पुरुष बनना है। कैसा पुरुष बनना है? कि अगर मन में कोई संकल्प आ गया, अच्छा संकल्प, तो फिर सोचना नहीं है, फिर तो उस संकल्प के लिए आगे बढ़ जाना है। और जब तक उसके लिए प्रयत्न करना है, जब तक वो आपका यत्न, वो आपका संकल्प पूरा ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए। संकल्प जब तक पूरा ना हो जाए प्यारे, तब तक उस संकल्प के लिए तुम लड़ते रहो, उस धर्म के लिए तुम लड़ते रहो। ऐसी प्रतिज्ञा करके आज मेरे भगवान ने अर्जुन और भीमसेन के संग कहते हैं ब्राह्मणों का रूप धरा, और रूप धर के आज मेरे भगवान चल पड़े जरासंध को पराजित करने के लिए। जरासंध को पहले ही सूचना मिल गई थी कि अतिथि आने वाले हैं द्वार पे, इसलिए महल छोड़ के पहले ही अपने राज्य के बाहर खड़ा था स्वागत के लिए। जैसे ही विप्रों को देखा, ब्राह्मणों को देखा, चरणों में नतमस्तक हुआ, परंतु ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरण किया महाराज। कि संत ब्राह्मणों को कोई चरण छुए तो संत ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, सुखी भव तथास्तु, प्रसन्न भव, चिरंजीवी भव। परंतु यहां पे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद नहीं दिया। जरासंध समझ गए महाराज कि ब्राह्मण की वेश में है परंतु ब्राह्मण नहीं है, तो फिर कौन है? कोई भी हो मेरे द्वार पर याचक बन के आए हैं, दूंगा तो जरूर, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, मेरे प्राण ही तुम मांगेंगे ना, मैं दूंगा। कहा प्रभु कौन है आप, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, हे जरासंध, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं, ये
गांडीवधारी अर्जुन है और ये गदाधारी भीम है। हम जो तुमसे मांगेंगे क्या दोगे? कहा याचक ब्राह्मण के रूप में आए हो, दूंगा जरूर। राजन विधयति थी प्राप्ता प्राप्ता नर्थिनो दूरम मागतान तन्नः पर्यच्छ भद्रम ते यद्वयम् कामयामहे ते यद्वयम् कामयामहे। राजन आपके अतिथि हैं, आपका कल्याण हो। हाँ? परंतु जो मांगते हैं क्या दोगे? मांगिए। हाँ? अरे वैसे तो ऋण छोड़ है, तेरे साथ तो मेरा शत्रुता का व्यवहार है, परंतु आज मेरा अतिथि बन के आया है, इसलिए कहा राजन देना चाहते हो तो फिर हमें युद्ध तो हम तुम्हारे संग युद्ध करना चाहते हैं। मुस्कुराया जरासंध, अरे तू ऋण छोड़, तू मेरे संग युद्ध करेगा? अर्जुन तो भी बालक है, भीमसेन उचित है, दोनों योद्धाओं को समान आहार व्यवहार दिया जाएगा। मल्लशाला में आज दोनों योद्धा भिड़े, महाराज प्रहार पे प्रहार होने लगे, गदा का प्रहार। भीमसेन के शरीर को जब प्रहार पे प्रहार सहन करने पड़े तो आज भीमसेन का शरीर शिथिल होने लगा। और प्रभु युद्ध होता रहा, युद्ध होता रहा। एक दिन भीमसेन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं और बैठकर कहते हैं, हे कृष्ण, जैसे भी करके इस युद्ध को बंद करवा दो ना। बड़ा भारी योद्धा है ये जरासंध, इसे पराजित करना बहुत कठिन है प्रभु, बड़ा कठिन है। प्रभु गोविंद को आज क्रोध आया, हे भीमसेन, युद्ध बंद होने का तात्पर्य है पांडवों की हार, धर्म की हार, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे भैया, कभी कभी युद्ध करते हुए जरा हमारी ओर भी देख लिया करो तुम, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। ये चर्चा ही चल रही थी, इसी बीच में श्री सुखदेव जी भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, यही गुरुदेव, ये जरासंध किस तप के बल से इतना बलशाली था, किसे मारने के लिए भगवान को भी सोचना पड़ रहा है। सद्गुरुदेव सुनाते हैं कि मगध नरेश बृहद्रथ रूपवान बलवान और ब्राह्मण भक्त थे महाराज, नियमित यज्ञ करते थे, उनके जीवन का यही नियम था। राजा के जीवन में सारे सुख थे, दुख था तो केवल एक कि राजा की कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, एक बार महात्मा चंड कौशिक इनकी राजधानी गिरिव्रज प्रदेश के समीप पधारे थे। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा संत के चरणों में नतमस्तक हुआ, प्रार्थना करी कि हे सतगुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, सारे सुख हैं, दुख है तो केवल एक कि मेरे कोई संतान नहीं। संत के तपोबल से एक फल ऊपर से नीचे गिरा और गिरते ही ये फल दो भागों में विभक्त हो गया, परंतु संत ने वो फल उठाया और उठा के राजा को दे दिया, कहा रानी को जाके खिला दियो। राजा उस फल को लेके गया और राजा ने वो टूटा हुआ फल रानी को खिलाया। समय के प्रभाव से संतान तो हुई, परंतु जैसे वो फल बीच में से कटा हुआ था दो भागों में, ऐसे ही संतान हुई दो भागों में विभक्त मृत प्राय।
राजा ने सोचा कि संतान भी दी प्रभु ने, परमात्मा ने, और वो भी निष्प्राण, इसलिए राजा ने दोनों टुकड़ों को घर की पिछली तरफ, कहते हैं पिछली तरफ डलवा दिया। इसी राज्य में एक राक्षसी रहा करती थी महाराज, जिसका नाम था जरा। ये जरा मांस खाया करती थी। मांस को ढूंढती ढूंढती आज ये जरा महल की पिछली तरफ पहुंची, जहां पे जरा ने दो टुकड़ों को देखा, उठाया, खाने का मन किया, परंतु मन में विचार आया क्यों न एक बार इसे जोड़ के देख लूं। जरा ने वो बालक आपस में जोड़े, और जैसे ही वो बालक जुड़े तो एक बालक छोटा सा मुख में अंगूठा देख के रोने